नाना टू डिवीजन में हुए सीसी कम टीसी के पेपर का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। हम लोग फर्स्ट पार्ट में 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 50 नंबर क्वेश्चन तक को कवर किए थे। 51 नंबर क्वेश्चन है, डेवलपमेंट चार्ज इज लिव्ड ऑन पार्सल एंड लगेज सर्विस एट द रेट ऑफ। पार्सल एवं लगेज पर डेवलपमेंट चार्ज किस दर से लिया जाता है? ए में है 2%, बी में है 3%, सी में है 5% और डी में है 10%। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 2%। 52 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर बुद्धिस्ट सर्किट। इनमें से कौन सा स्थान बुद्धिस्ट सर्किट में नहीं आता है? ए में दिया है बोध गया, बी में दिया है नालंदा, सी में दिया है राजगीर और डी में दिया है मनीर शरीफ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मनीर शरीफ नहीं आता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ ईडीआर, यानी ईडीआर का पूर्ण रूप है। ए में दिया है एक्सपेक्टेशन डाटा रिपोर्ट, बी में दिया है एक्स्ट्रा डिफिशियंसी रिपोर्ट, सी में दिया है एक्सेट डैमेज रिपोर्ट और डी में दिया है नन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी एक्सपेक्टेशन डाटा रिपोर्ट। 54 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द अल्फाबेटिकल कोड ऑफ दीदार नगर स्टेशन, यानी दिलदार नगर स्टेशन का अल्फाबेट कोड क्या है? ए में दिया है DLR, बी में दिया है DLN, सी में दिया है DLNR और डी में दिया है DNLR। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी DLN, दिलदार नगर का कोड। 55 नंबर क्वेश्चन है, अंडर व्हिच द सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट द अथॉरिटी इज गिवन फॉर ओपन डिलीवरी, यानी रेलवे एक्ट के किस सेक्शन के तहत ओपन डिलीवरी देने का अधिकार दिया गया है? ए में दिया है सेक्शन 83, बी में दिया है सेक्शन 82, सी में दिया है सेक्शन 81 और डी में दिया है 84। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सेक्शन 81। 56 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैटेगरी आर देयर इन दी प्रायोरिटी शेड्यूल, यानी प्राथमिक सूची में कितनी श्रेणी है? ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और डी में दिया है 4। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 4। 57 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज दी हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे, यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ए में दिया है भुवनेश्वर, बी में दिया है कोलकाता, सी में दिया है सिकंदराबाद और डी में दिया है पुरी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी भुवनेश्वर। 58 नंबर क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ ZRUCC इज, यानी ZRUCC के चेयरमैन होते हैं। ए में दिया है AGM, बी में दिया है GM, सी में दिया है PCCM और डी में दिया है DRM। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी GM, यानी जनरल मैनेजर जो होते हैं, विद्यालय जो होता है ZRUCC के चेयरमैन होते हैं। 59 क्वेश्चन नंबर है, फाइंड आउट ए प्लेस वेयर नो RRB, यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड इज सिचुएटेड, यानी किस जगह पर RRB यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड नहीं है? ए है न्यू दिल्ली, बी में है जम्मू, सी में है चंडीगढ़ और डी में दिया है रांची। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी नई दिल्ली। 60 नंबर क्वेश्चन है, बुल्क चार्ज इज अप्लीकेबल ऑन पार्सल पैकेज विजिंग अबाउट ... kg, यानी कितने kg वजन से अधिक के पार्सल पर बुल्क चार्ज लगाया जाता है? ए में दिया है 100 kg, बी में दिया है 70 kg, सी में दिया है 50 kg और डी में दिया है 40 kg। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 100 kg। 61 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबल ऑफ कंपल्सरी पास, यानी मानवार्थ पास के लिए न्यूनतम आहार सेवा कितनी होनी चाहिए? ए में दिया है 10 ईयर, बी में दिया है 15 ईयर, सी में दिया है 25 ईयर्स और डी में दिया है 20 ईयर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 20 ईयर, यानी 20 वर्ष। 62 नंबर क्वेश्चन है, GST इज imposed on goods and service for transportation of goods by rail at the rate of,
यानी रेल से माल के परिवहन पर किस दर से जीएसटी लगाया जाता है? ए में है 15%, बी में है 10%, सी में है 5% और डी में है नन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी यानी 5%। 63 नंबर क्वेश्चन है टिकट अंडर तत्काल फॉर स्लीपर क्लास इज इशूड फॉर मिनिमम डिस्टेंस ... km, यानी स्लीपर क्लास के तत्काल टिकट के लिए न्यूनतम प्रभावी दूरी क्या है? ए में दिया है 100 किलोमीटर, बी में दिया है 200 किलोमीटर, सी में दिया है 500 किलोमीटर और डी में दिया है 300 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 500 किलोमीटर। 64 नंबर क्वेश्चन है राउंडिंग ऑफ फेयर आर डन इन नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ, यानी यात्री किराए को कितने के गुणांक में लिया जाता है? ए में दिया है RS50, बी में दिया है RS10, सी में दिया है RS5 और डी में दिया है नन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी यानी RS5। 65 नंबर क्वेश्चन है इफ ट्रेन इज रनिंग लेट मोर देन ... हावर फुल रिफंड शैल बी गारंटेड ऑन कैंसिलेशन ऑफ टिकट, यानी यदि कोई ट्रेन कितने घंटे से ज़्यादा की देरी से चल रही हो तो टिकट रद्द करने पर पूरा किराया वापस होगा। ए में दिया है 2 आवर्स, बी में दिया है 3 आवर्स, सी में दिया है 6 आवर्स और डी में दिया है 9 आवर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 3 आवर्स। 66 नंबर क्वेश्चन है मिनिमम तत्काल चार्ज ऑफ AC3 क्लास पर पैसेंजर, यानी AC3 के तत्काल टिकट के लिए प्रति यात्री न्यूनतम तत्काल चार्ज क्या है? ए में दिया है RS200, बी में दिया है RS300, सी में दिया है RS400 और डी में दिया है RS250। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी RS300। 67 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द हाईएस्ट क्लास ऑफ गुड्स पाइड, यानी माल भाड़ा का उच्चतम श्रेणी क्या है? ए में दिया है क्लास 250, बी में दिया है क्लास 180, सी में दिया है क्लास 120 और डी में दिया है नन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी क्लास 250। 68 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी पैसेंजर कैन बी बुक्ड ऑन ए अनरिजर्व UTS टिकट, यानी एक अनारक्षित टिकट पर कितने यात्री बुक किए जा सकते हैं? ए में दिया है 9, बी में दिया है 6, सी में दिया है 4 और डी में दिया है 10। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 4। 69 क्वेश्चन नंबर है द पाइड रेट गिवन इन गुड्स पाइड टेबल इज पर, यानी माल भाड़ा तालिका में भाड़े की दर है। ए में दिया है टन, बी में दिया है कुंटल, सी में दिया है केजी और डी में दिया है नन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी टन। 70 नंबर क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम तत्काल बुकिंग स्टार्ट फॉर AC क्लास, यानी AC क्लास के तत्काल टिकट की बुकिंग कितने बजे शुरू होती है? ए में दिया है 10:30 AM, बी में दिया है 10 AM, सी में दिया है 11 AM और डी में दिया है 8 AM। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 10 AM यानी 10 बजे से। 71 क्वेश्चन नंबर है हाउ मेनी पैसेंजर कैन बी रिजर्व बुक्ड ऑन तत्काल रिजर्वेशन रिक्वेजेशन फॉर, तत्काल रिजर्वेशन के लिए एक आरक्षण पर्ची पर कितने यात्री बुक किए जा सकते हैं? ए में दिया है 4, बी में दिया है 3, सी में दिया है 6 और डी में दिया है नन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 4। 72 नंबर क्वेश्चन है वैगन रजिस्ट्रेशन फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन इंडेंट फॉर पार्सल रैकेज, यानी पार्सल रैक के मांग रजिस्ट्रेशन के लिए वैगन रजिस्ट्रेशन फीस क्या है? ए में दिया है 50,000, बी में दिया है 10,000 पर रैक और सी में दिया है 20,000 पर रैक और डी में दिया है 1,500 पर रैक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 50,000 पर रैक यानी 50,000 रुपये प्रति रैक। 73 क्वेश्चन नंबर है एन इंडिविजुअल ऑब्लिक फर्म ऑब्लिक कंपनी विल बी अलाउड टू होल्ड मैक्सिमम यूनिट ऑफ फूड प्लाजा ऑब्लिक फूड कोर्ट्स ऑब्लिक फास्ट फूड यूनिट ओवर इंडियन रेलवे,
यानी किसी इंडिविजुअल फर्म कंपनी को भारतीय रेल में फूड प्लाजा, फूड कोर्ट, फास्ट फूड यूनिट के अधिकतम कितने यूनिट आवंटित किए जा सकते हैं? ए में दिया है 20, बी में दिया है 12, सी में दिया है 50 और डी में दिया है 25। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 25, यानी 25 यूनिट किसी भी फर्म, कंपनी, इंडिविजुअल को अधिकतम आवंटित किए जा सकते हैं। 74 क्वेश्चन नंबर है, अनटोल्ड इंसिडेंट इज डिफाइंड अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989, यानी रेल अधिनियम के किस धारा में अनटोल्ड इंसिडेंट का जिक्र है? ए में दिया है 121, बी में दिया है 122, सी में दिया है 123 और डी में दिया है 120। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 123 में, यानी 123, धारा 123 में जिक्र है। 75 नंबर क्वेश्चन है, अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989 फॉरवर्डिंग नोट इज टू बी टेंडर्ड एट द टाइम ऑफ बुकिंग ऑफ कंसाइनमेंट, यानी रेलवे एक्ट की किस धारा के अंतर्गत रेलवे के सामान बुक कराने के समय फॉरवर्डिंग नोट भरा जाता है? ए में दिया है 64, बी में दिया है 66, सी में दिया है 68 और डी में दिया है 74। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 64। 76 नंबर है, डॉग्स व्हेन कैरिड इन ब्रेकवान विल बी चार्ज एट स्केल एल फॉर, जब कुत्ता ब्रेकवान में बुक करने पर एल स्केल में भाड़ा लिया जाता है। ए में दिया है 40 kg, बी में दिया है 45 kg, सी में दिया है 30 kg और डी में दिया है नन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 30 kg। 77 नंबर क्वेश्चन है, सिस्टम अपग्रेडेड पैसेंजर ऑन ऑक्यूपेशन ऑफ अपग्रेड बर्थ सीट सेल पे, यानी सिस्टम अपग्रेड पैसेंजर को अपग्रेड बर्थ सीट के लिए देना होगा। ए में दिया है डिफरेंस ऑफ फेयर, बी में दिया है रिजर्वेशन फीस, सी में दिया है 10% ऑफ फेयर और डी में दिया है नॉट टू पे एनी चार्ज, यानी अगर आपका टिकट अपग्रेड होता है तो आपको क्या चार्ज देना होगा? कोई भी चार्ज नहीं देना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नॉट टू पे एनी चार्ज। 78 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्जिंग इन केएम इन तत्काल इन एसी 3 टियर क्लास, यानी एसी 3 टियर में तत्काल टिकट के लिए न्यूनतम प्रभावी दूरी क्या है? ए में दिया है 300 किलोमीटर, बी में दिया है 250 किलोमीटर, सी में दिया है 100 किलोमीटर और डी में दिया है 500 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 500 किलोमीटर। 79 क्वेश्चन नंबर है, हाउ मेनी एनएसजी 1 कैटेगरी स्टेशन चिट इन ईसीआर, यानी ईसीआर में एनएसजी 1 श्रेणी में कितने स्टेशन हैं? ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और डी में दिया है 5। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 1। 80 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच मोर पाइट इन चार्ज इफ आर गुड्स आर बुक्ड ऑन आरआर, यानी ओआर की वस्तुएं आरआर पर बुक कराने पर कितना भाड़ा अधिक लगता है? ए में दिया है 20%, बी में दिया है 50%, सी में दिया है 10% और डी में दिया है नन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 20%। 81 क्वेश्चन नंबर है, आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिट रेलवे आर रिस्पॉन्सिबल ओनली एज ए वैली अप टू, यानी माल परिवहन समाप्त हो जाने पर रेल एक वैली के रूप में कितने दिनों तक उत्तरदायी है? ए में है 5 डे, बी में है 7 डे, सी में है 10 डे और डी में है 30 डे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 डे, यानी 7 दिन। 82 नंबर क्वेश्चन है, मेंडिकेंट्स ट्रेवलिंग विदाउट टिकट एंड हैव नो मनी शुड बी, यानी बिना टिकट और पैसे के भिक्षुक भिखारी यात्रा करते पाए जाने पर ए में दिया है सेंड अप फॉर ट्रेल अंडर सेक्शन 137, बी में दिया है सेंट अप फॉर ट्रेल अंडर सेक्शन 138, सी में दिया है सेंट अप फॉर ट्रेल अंडर सेक्शन 144, डी में दिया है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी सेंट अप फॉर ट्रेल अंडर सेक्शन 137, यानी 137 धारा 137 के अंतर्गत उत्तरदायी होंगे। 83 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज करंट परसेंटेज कंसेशन फॉर मेल सीनियर सिटीजन फॉर सीनियर सिटीजन कंसेशन इन बेस फेयर,
यानी वर्तमान में सीनियर सिटीजन पुरुष और के किराए में कितने प्रतिशत की रियायत दी जाती है। ए में दिया है 40%, बी में दिया है 50%, सी में दिया है 55%, डी में दिया है नन। 83 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा डी नन। पहले जो होता था सीनियर सिटीजन को किराए में रियायत दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में यह नियम लागू नहीं है। कोरोना काल से यह नियम बंद कर दिए गए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी नन। 84 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर कैरिंग लगेज इन AC 3 टायर AC चेयर क्लास। यानी AC 3 टायर AC चेयर क्लास में सामान ले जाने की अधिकतम सीमा क्या है। ए में दिया है 40 kg, बी में दिया है 50 kg, सी में दिया है 70 kg, डी में दिया है 80 kg। तो 84 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा ए यानी 40 kg। 85 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द रिजर्वेशन फीस पर पैसेंजर फॉर AC 2 टायर क्लास। यानी 2 टायर AC में प्रति यात्री आरक्षण शुल्क क्या है। ए में दिया है RS 30, बी में दिया है RS 40, सी में दिया है RS 50 और डी में दिया है RS 60। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी यानी 50 रुपये। 86 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द रेट ऑफ WRF फॉर इंडेंटिंग BPU। यानी BPU मांग के लिए WRF की दर क्या है। ए में दिया है RS 5000, बी में दिया है RS 10,000, सी में दिया है RS 20,000 और डी में दिया है RS 50,000। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए यानी 5000। 87 नंबर क्वेश्चन है, अनब्लॉक्ड लगेज इज चार्ज एट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एक्चुअल रेट। बिना बुक किए गए सामान सामान्य दर से कितना गुना चार्ज किया जाता है। ए में दिया है 1.5 टाइम्स, बी में दिया है 2 टाइम्स, सी में दिया है 3 टाइम्स और डी में दिया है 4 टाइम। इसमें आंसर होना चाहिए 6 टाइम, लेकिन इसमें कोई आंसर नहीं दिया गया है, इसलिए 4 टाइम मान लेते हैं। 88 क्वेश्चन नंबर है, फॉर डिसाइडिंग NSG 1 कैटेगरी ऑफ स्टेशन द स्टेशन एनुअल पैसेंजर अर्निंग शुड बी मोर देन RS NSG RS। यानी NSG 1 श्रेणी के स्टेशन के निर्धारण के लिए उस स्टेशन की वार्षिक यात्री आय कितने रुपए की से ज़्यादा होनी चाहिए। ए में दिया है 100 करोड़, बी में दिया है 200 करोड़, सी में दिया है 300 करोड़ और डी में दिया है 500 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी 500 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। 89 क्वेश्चन नंबर है, इन पार्सल बुकिंग बुल्क आर्टिकल विल बी चार्ज हाउ मेनी टाइम द नॉर्मल रेट। यानी पार्सल बुक कराते समय बुल्क सामान्य दर से कितना गुना चार्ज किया जाएगा। ए है 2 टाइम, बी है 3 टाइम, सी है 4 टाइम और डी है 6 टाइम। तो 89 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा ए यानी 2 टाइम। 90 नंबर क्वेश्चन है, फ्री अलाउंस इन AC 3 टायर इज। यानी AC 3 टायर में फ्री अलाउंस है। ए है 40 kg, बी है 50 kg, सी है 60 kg और डी है 80 kg। इसका आंसर हो जाएगा ए 40 kg। 91 क्वेश्चन नंबर है, इन केस ऑफ पार्सल वैन VPH/VP/VPU ETC टॉलरेंस लिमिट फॉर ओवरलोडिंग इज। यानी पार्सल वैन VPH/VP/VPU आदि में ओवरलोडिंग के लिए टॉलरेंस सीमा कितनी है। ए में दिया है 0.5 टन, बी में दिया है 1.0 टन, सी में दिया है 1.5 टन और डी में दिया है 2.0 टन। तो 91 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा ए यानी 0.5 टन टॉलरेंस सीमा है। 92 क्वेश्चन नंबर है, व्हिच इज द बजट जोन ऑफ रेलवे इन टर्म्स ऑफ रूट किलोमीटर। यानी रूट किलोमीटर के अनुसार भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन है। 92 क्वेश्चन नंबर है, व्हिच इज बिगेस्ट जोन ऑफ इंडियन रेलवे इन टर्म्स ऑफ रूट किलोमीटर। यानी रूट किलोमीटर के अनुसार भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन है। ए में दिया है सेंट्रल रेलवे, बी में दिया है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, सी में दिया है नॉर्दर्न रेलवे और डी में दिया है वेस्टर्न रेलवे। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी नॉर्दर्न रेलवे। 93 क्वेश्चन नंबर है, हाउ मेनी चार्जेज आर देयर फॉर पेट्रोल इन गरीब रथ ट्रेन। यानी गरीब रथ ट्रेन में पेट्रोल किस दर से दिए जाते हैं। ए में दिया है RS 20, बी में दिया है RS 25, सी में दिया है RS 30 और डी में दिया है RS 40।
तो इसका आंसर हो जाएगा RS 25 यानी बी। 94 क्वेश्चन नंबर है अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन आर लॉन्ग डिस्टेंस सुपरफास्ट ट्रेन विथ फुल्ली क्लास कोचेज ऑफ, यानी लंबी दूरी की सुपरफास्ट ट्रेन अंत्योदय एक्सप्रेस के सभी कोच हैं। ए में दिया है सेकंड क्लास अनरिजर्व, बी में दिया है स्लीपर क्लास रिजर्व, सी में दिया है फुल एसी, डी में दिया है नन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए यानी सेकंड क्लास अनरिजर्व। 95 क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ SLR कंपार्टमेंट इन LHB रैक, यानी LHB रैक के SLR की वहन क्षमता होती है। ए में दिया है 4.0 टन, बी में दिया है 3.9 टन, सी में दिया है 23 टन और डी में दिया है 24 टन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी यानी 3.9 टन। 96 क्वेश्चन नंबर है तत्काल टिकट आर नॉट इश्यूड फॉर द फॉलोइंग क्लास, यानी किस श्रेणी के लिए तत्काल टिकट नहीं जारी किए जाते हैं। ए में है AC थर्ड, बी में है AC 1, सी में है AC सेकेंड और डी में है SL। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी यानी AC फर्स्ट। 97 क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट विदिन द रिन्यूअल ऑफ सीजन टिकट कैन बी डन, यानी सीजन टिकट का नवीनीकरण अधिकतम कितने दिन पूर्व कराया जा सकता है। ए में है 7, बी में है 10, सी में है 12 और डी में है 30। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी यानी 10। 98 क्वेश्चन नंबर है फॉर व्हिच क्लास द इज्जत सीजन टिकट इज इशूड, यानी इज्जत सीजन टिकट किस श्रेणी के लिए जारी किए जाते हैं। ए में है सेकेंड क्लास, बी में है फर्स्ट क्लास, सी में है ऑल क्लास और डी में है नन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए सेकेंड क्लास। 99 क्वेश्चन नंबर है ग्रुप सी स्टाफ हैविंग कंप्लीट 20 years एंड मोर बट लेस देन 25 years ऑफ सर्विस आर इंटेल्ड टू गेट रिटायरमेंट पास एट द रेट ऑफ, यानी ग्रुप सी कर्मचारी 20 साल की सेवा के उपरांत कितने मानवार पास के लिए इंटेल्ड होते हैं। ए में है 1 सेट पर एनुअम, 2 में है 2 सेट पर एनुअम, सी में है 3 सेट पर एनुअम और डी में है नन ऑफ दीज। 99 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा बी यानी 2 सेट पर एनुअम। 100 नंबर क्वेश्चन है CTG इज गारंटेड टू द रेलवे servant who is transferred on administrative ground if transfer between station in more than किलोमीटर, यानी प्रशासनिक आधार पर रेल कर्मचारी के ट्रांसफर पर CTG दें जब ट्रांसफर स्टेशन के बीच की दूरी 0.5 किलोमीटर से ज़्यादा हो। ए में है 20 किलोमीटर, बी में है 8 किलोमीटर, सी में है 200 किलोमीटर और डी में है 100 किलोमीटर। नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए 20 किलोमीटर। 101 क्वेश्चन नंबर से हिंदी स्टार्ट है राजभाषा। 101 क्वेश्चन नंबर है संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा शामिल है। ए में दिया है 24, बी में दिया है 22, सी में दिया है 28 और डी में दिया है 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी यानी 22 भाषाएं। 102 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया। ए में दिया है 14 सितंबर 1949, बी में दिया है 14 सितंबर 1950, सी में दिया है 14 अप्रैल 1949 और डी में दिया है 14 सितंबर 1950। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए 14 सितंबर 1949। 103 नंबर क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ए में दिया है 14 सितंबर, बी में दिया है 14 अक्टूबर, सी में दिया है 14 अप्रैल और डी में दिया है 14 जून। इसका आंसर हो जाएगा ए 14 सितंबर। 104 नंबर क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है। ए में दिया है संथाली, बी में दिया है हिंदी, सी में दिया है अंग्रेजी और डी में दिया है इसमें से कोई नहीं। तो 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी अंग्रेजी। 105 नंबर क्वेश्चन है किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। ए में दिया बिहार एवं राजस्थान, बी में दिया बिहार एवं उत्तर प्रदेश, सी में दिया है उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान और डी में दिया है आंध्र प्रदेश एवं बिहार। 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी आंध्र प्रदेश एवं बिहार। 106 नंबर क्वेश्चन नंबर है राजभाषा नियम कब पास हुआ था।
ए में है 1973, बी में है 1965, सी में है 1968 और डी में है 1976। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी 1976। 107 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ए में दिया है प्रधानमंत्री, बी में दिया है गृह मंत्री, सी में दिया है लोक कल्याणकारी मंत्री और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए प्रधानमंत्री। 108 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा के संसदीय समिति के कितने सदस्य होते हैं? ए में है 20, बी में है 45, सी में है 30 और डी में है 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी यानी 30। 109 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस समूह के अंतर्गत आता है? ए में है समूह का, बी में है समूह खा, सी में है समूह गा और डी में है इनमें से कोई नहीं। कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समूह का। 110 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है? ए में है मैथिली, बी में है नेपाली, सी में है सिंधी और डी में है भोजपुरी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी यानी भोजपुरी शामिल नहीं है।